सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 112 वचन 1 से। भजन संगीता अध्याय 112 वचन 1 से। आइए देखते हैं। याह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि याह की स्तुति करो, यानी उस परमेश्वर की महिमा करो, उस परमेश्वर की बड़ाई करो जो स्वर्ग में विराजमान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस परमेश्वर की बड़ाई करो, उसकी महिमा करो। और क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर का डर अपने अंदर रखता है, परमेश्वर का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। वह मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान है जो परमेश्वर का भय मानता और उसकी आज्ञा को पाकर बहुत आनंदित होता है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए आनंदित होता है, उसके मानने में, उसके सुनने में, स्वीकार करने में, उस पे चलने में। जो कोई व्यक्ति आनंदित होता है उसकी आज्ञाओं के द्वारा, उस परमेश्वर का भय मानता है, वह धन्य और महान व्यक्ति है। वचन कहता है कि उसका वंश पृथ्वी पे पराक्रमी होगा। उसका जो वंश है ना, वह पृथ्वी पे पराक्रमी होगा। वो पृथ्वी पे किसका वंश? जो परमेश्वर का डर रखने वाला है और परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रसन्न होने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी जो वंश है, उसकी जो संतान है ना, इस पृथ्वी पे पराक्रमी यानी वीर होगा। वो योद्धा होगा। वो युद्ध, आत्मिक युद्ध लड़ने वाला योद्धा होगा, अर्थात शैतान और उसकी सेना को परास्त करने वाला पराक्रमी होगा। वचन कहता है कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। इसलिए वचन कहता है कि जितने सीधे हैं, मन के सीधे, जो नम्र हैं, दीन हैं, जो सीधे मन के हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वे क्या होंगे? आशीष पाएंगे। सीधे मन के लोग आने, यानी उसके वंश में जितने सीधे मन के लोग होंगे वह क्या होंगे? आशीष को पाएंगे। वचन कहता है उसके घर में धन संपत्ति रहती है। किसके घर में? जो परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रसन्न होने वाला और उस पर चलने वाला। ऐसे लोगों के घर में धन संपत्ति बनी रहती है, यानी उनके जीवन में किसी बात की घटी नहीं होती, न ही खाने की, न पीने, न ही खाने की, न पहनने की, न रहने की। वचन कहता है कि उसके घर में धन संपत्ति रहती है, किसी बात की घटी नहीं होती। वचन कहता है कि उसका धर्म सदा बना रहेगा। ऐसे व्यक्ति की जो धार्मिकता, जो पवित्रता है ना, हमेशा के लिए बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के ऊपर वो विश्वास करता है, उसको ग्रहण करता है, उस पर चलता है। वचन कहता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो व्यक्ति है, यानी जो ऐसे मन के लोग हैं, सीधे मन के लोग हैं, कि वचन कहता है कि सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वचन कहता है कि जो नम्र और दीन, जो नम्र और मन का दीन होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है।
ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर अपने प्रकाश को उत्पन्न करता है। जो अंधकार में चलने वाले, अंधकार में रहने वाले जो व्यक्ति जिन्होंने अपना मन फिराया, प्रभु का भय मानना और उसके वचन को सुनना, ग्रहण करना, उसके ऊपर विश्वास करना चालू कर दिया है, तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर क्या करता है कि उनके लोगों के लिए जो मन के सीधे हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर अपनी ज्योति उदय करता है ताकि वे उनके जीवन का अंधकार मिटे, जो अंधकार में वो प्रकाश में आना चाहते। कहता है ऐसा व्यक्ति अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वह अनुग्रहकारी होता है, वह दयावंत होता है और धर्मी होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला है, ऐसा व्यक्ति अनुग्रह करने वाला, एक दूसरे पे दया करने वाला, दयावान होता है, वह धर्मी होता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को पसंद करता है। यदि आप भी उस परमेश्वर का भय मानोगे, उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न हो, तो जरूर है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान ठहरोगे। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आपके लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र, तेजस्वी, सामर्थी, बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, वो सारी बीमारियां नष्ट होने पाए। ये प्रभु इनके शरीर में कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पज्जमान शक्तियों का प्रभाव, प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता इस बात के लिए कि हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे पिता, हर एक को तू पूरी रात संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया, नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु, मैं विनती करता हूँ कि हर एक के जीवन के ऊपर तू अपना अनुग्रह प्रकट कर, ताकि इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न हो। हर एक पाप, हर एक गुनाह से बचे रहे और सदैव तेरे छात्र छाया में पले बढ़े और चंगे रहे। प्रभु आज ये पूरे दिन जहां भी रहे, सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, क्लेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं इनके जीवन में न होने पाए। हर एक बला, हर एक प्रकार की दुर्घटनाओं से प्रभु इन्हें बचा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, अपने महिमा की आशीषों से इन सबको भर दे। जितने बीमार व्यक्ति हैं उन्हें छू और उन्हें चंगा कर। उनके शरीर में जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, नष्ट होने पाए। टाइफाइड, मलेरिया हो, निकल जाए। उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलिया नष्ट होने पाए। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो। पीलिया, स्टेनोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। वो प्रभु मैं प्रार्थना करता, जिसके चमड़े का रोग हो प्रभु, उसके चमड़े का रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाए। उनकी शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए। जिसके शरीर में खाज खुजलियां, दर्द, पीड़ा, जलन, खलखलाहट नष्ट होने पाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी, सूजन नष्ट हो जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करता, जिसके शरीर में लहू पानी की बीमारी निकल जाए, जिसके पास कोई संतान नहीं है तो उन्हें संतान की आशीष मिले। जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल, वो प्रभु अपने लहू से हर एक के शरीर को धो, ताकि तेरे लहू के धुलने से भले चंगे। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। हे परमेश्वर, जितने एग्जाम दे रहे हैं या एग्जाम देने वाले पिता, उन्हें आशीष दे, ताकि एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होने पाए। प्रभु जितनी तेरी सेवा करने वाले लोग, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो सेवकाई में आगे बढ़े। उन्हें पवित्र आत्मा के अनुग्रह से भर, ताकि वह आत्मा में भर कर तेरी महिमा करे। महान परमेश्वर, तेरे आत्मा का अनुग्रह और एक को मिलने पाए और हर एक के जीवन में नया और बड़ा चमत्कार हो। प्रभु इनकी निराशाएं दूर हो जाए, इनके जीवन में प्रभु तेरे अलौकिक काम होने पाए। जो उदास है, निराश है, आज से निराशा समाप्त हो जाए।
तो यीशु के नाम से जितने लोग आशीष को रिसीव करें उनके जीवन में नया चमत्कार हो। हाँ मेरे महान पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।